राशिद लतीफ़ ये कहते हैं कि इमाद वसीम बेहतरीन किस्म का प्लेयर है, उसके अंदर एटीट्यूड के मसाइल हैं, उसके अंदर एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स हैं। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में ये बात याद रखिएगा कि कोई भी अच्छा खिलाड़ी है उसके अंदर एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है कि राशिद भाई इमाद वसीम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो राशिद भाई ने पूरा जोर लगाया था कि किसी तरीके से इमाद वसीम अपनी ये जो स्टेटमेंट है या इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट है इसको वापस ले लें। लेकिन डेफिनेटली इमाद वसीम के कुछ और भी आगे प्लान्स थे, कुछ और मामलात थे, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लिया। हालांकि राशिद भाई तो ये चाहते थे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, ओडीआई टीम में भी शामिल हो, T20 इंटरनेशनल की भी टीम में शामिल हो इमाद वसीम। अब एक और बड़े मज़े की बात की है राशिद भाई ने, उन्होंने ये कहा है कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस ईच एंड एवरीथिंग सब अपनी जगह बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं इसको रेट भी बहुत हाई करता हूँ, लेकिन मैं इसको ये बता दूँ कि इसके हमपल्ला एक और प्लेयर है जो कि जेन्युइन परफॉर्म करता है, बेहतरीन किस्म का वो खिलाड़ी है, और उसका नाम है बाबर आजम। अब आपको ये पता है कि राशिद भाई ने तो इमाद वसीम और बाबर आजम को एक लेवल के ऊपर कर दिया है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बाबर आजम का बैड पैच से रिवाइवल हो रहा है, और इमाद वसीम अब देखना होगा। उन्होंने सीपीएल में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीबीएल में वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने में अभी तक कोई नहीं कामयाब रहे। इनफैक्ट अब तो उनकी टीम भी बाहर हो गई है, मेलबर्न स्टार्स। इमाद वसीम ने तकरीबन आप यूँ कह लें कि 4 से 5 विकेट्स लिए हैं, और उनके टोटल मेरा ख्याल है कोई 30-40 ही रन होंगे जितने भी, और मैचेस उन्होंने मेरा ख्याल है ना करते कोई 5 एक मैचेस तो खेले हैं, शायद थोड़े 19 मतलब 1-2 ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने डिसेंट नंबर ऑफ मैचेस भी खेले हैं। तो बीबीएल में मैं ये नहीं कहूँगा कि इमाद वसीम ने बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, रन्स उन्होंने कंटेन किए हैं भाई, जो बात सच है वो सच है। कुछ मैचेस में वो रन्स कंटेन करने में कामयाब हुए हैं कि मतलब उन्होंने एक डिसेंट अमाउंट में T20 में जो रन एक बॉलर के होते हैं ना, उतनी उन्होंने कंसीड किए हैं, बहुत ज़्यादा मार शार नहीं खाई। लेकिन विकेट्स वो मैंने आपको बता दिया कोई ख़ास नहीं है, और रन्स भी कोई इतने ख़ास नहीं है। बाबर आजम ऑन दी अदर हैंड आपने देखा है कि 3 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तीनों में 50s, तीनों में 150 प्लस का स्ट्राइक रेट। तो बाबर आजम फिर ज़ाहिरी बात है, आपको पता है उनके मामलात तो और हैं। अब ये बाबर आजम और इमाद वसीम के बीच में खटपट है, वो भी दुनिया जानती है। अब इमाद वसीम को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस साल वो कराची किंग्स के कप्तान थे PSL के अंदर, और उन्होंने और उनकी टीम ने टाइटल जीता था, उस सीज़न में उनकी टीम कराची किंग्स के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम ने किए थे। इनफैक्ट बाबर आजम उस सीज़न में PSL के हाईएस्ट रन्स गेटर थे। उनका बैट चला था तो कराची किंग्स को PSL की ट्रॉफी नसीब हुई थी, एक ही मरतबा हुई है, कर्टसी बाबर आजम। कोई माने या ना माने, इमाद वसीम को हमेशा से ये लगा कि उनके टीम से बाहर होने में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की दो टीम्स है पाकिस्तान की, ODI और T20 इंटरनेशनल की, उसमें उनको ये लगता है कि बाबर आजम का हाथ है, जो साफ सी बात है। उनकी स्टेटमेंट्स ये बताती हैं, उनके बयान ये बताते हैं, और जिस तरीके से वो बाबर आजम के अगेंस्ट हुए हैं, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने वो प्रोग्राम देखे ही होगा वर्ल्ड कप के दौरान जिसमें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर मौजूद थे, और इन लोगों ने बाबर आजम पर जिस तरीके का क्रिटिसिज्म किया, और उसी पर्टिकुलर टाइम में ये भी दो उन्हीं में से थे कि जो कहते थे कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, और इवेंचुअली बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी पड़ी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में कि इमाद वसीम ने जो भी बातें की हुई थी वो बाबर आजम से रिलेटेड, आपको पता चल जाता है कि यार ओके फाइन, बाबर आजम से रिलेटेड इमाद वसीम के कुछ और मामलात हैं, और दोनों की जो खटपट है ना, वो तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना रोज़े रोशन की तरह आया है, हर किसी को पता है यार इनकी आपस में नहीं बनती। अब उसमें कराची किंग्स वाले भी कुछ मसाइल हैं, सुनने में तो यही आता है कि कराची किंग्स की कप्तानी से रिलेटेड मसाइल, तो उसमें फिर शायद बाबर आजम का नाम लिया जा रहा था, तो इमाद को वो पसंद नहीं था एंड ऑल दैट स्टफ। फिर इमाद टीम से बाहर रहे, वो परफॉर्मेंस देते रहे। अब बाबर आजम ने तो उनको टीम में लाना नहीं था, क्योंकि बाबर आजम, ज़ाहिर सी बात है, जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनानी है उसमें बाबर आजम का एक इनपुट है, लेकिन उसमें सिलेक्शन कमेटी का भी अपना इनपुट होता है। सिलेक्शन कमेटी भी अपने कई जो बंदे हैं वो रखवा लेती है। ये हमारे यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना बाबर आजम से रिलेटेड एक बात मार्केट में फैला दी गई कि ये अपने मर्जी के लड़के रखता है। हंसी मुझे इस बात पर आती है कि जो बाबर आजम अपनी मर्जी से लड़के रखता था, वो बाबर आजम के जाने के बाद भी वही लड़के रखे जा रहे हैं।
तो सवाल ये पैदा होता है कि अब किसकी मर्जी चल रही है, अब तो बाबर आजम कप्तान भी नहीं है। तो ये है वो नुक्ता कि इमाद वसीम को मुझे ये लगता है कि उनके शायद एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स की वजह से, जिनकी तरफ राशिद भाई ने इशारा किया, इन एटीट्यूड के मसाइल की वजह से उनको सिलेक्शन कमेटी वाले भी रखने के कोई ख़ास फेवर में नहीं थे, डिस्पाइट ऑल द परफॉर्मेंसेज। और दूसरी बात यह है कि उनकी परफॉर्मेंसेज जो आई वो सारी T20 लीग क्रिकेट में आई। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन T20 लीग क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो हमने ये जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के 3 T20 मैचेस हुए हैं उसमें देख ली है। साइम अयूब ने लीग क्रिकेट में तबाही मचाई, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। आजम खान ने लीग क्रिकेट में तबाही मचाई, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। बाकी भी ऐसे ही है। तो ये जो लीग क्रिकेट वर्सेस T20 क्रिकेट, और उससे आप जो निकालने के चक्रों में होते हैं ना टैलेंट या समथिंग लाइक दैट, उससे आपको एंटरटेनर मिलेंगे, टैलेंट नहीं मिलेगा। टैलेंट आपको कुछ और तरीक़ों से मिलेगा, और वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो तरीके कौन से हो सकते हैं। तो राशिद भाई, मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम को अब जाने दें, अब छोड़ें, अब कोई नई बात करते हैं, कुछ लेटेस्ट आए, ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मामलात पे बात करें, ताकि मैं आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने इन तमाम खूबसूरत नाजरीन के सामने रख सकूँ। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।